लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के अलावा कांग्रेस सहित कई अन्य पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक टिकट बंटवारे में ही उलझी हुई है। पहले चरण के चुनाव के लिए बस अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी तक टिकटों को लेकर उथल पुथल मची हुई है। नेता चुनाव प्रचार करने के बजाय टिकट के लिए बार बार लखनऊ का चक्कर लगा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर उम्मीदवारी बदलने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजरें अब पूर्वांचल पर हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पश्चिम के बाद अब पूर्वांचल की कई सीटों पर पहले से घोषित उम्मीदवारों के टिकट पर तलवार लटक गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल की कई सीटों पर टिकट बदलने जैसे कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। बता दें कि पूर्वांचल की सीटों पर वोटिंग आखिरी चरण में है। गौरतलब हो कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर उम्मीदवार बदल चुके हैं। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, बदायूं, मिश्रिख, नोएडा, संभल और खजुराहो में प्रत्याशी बदल चुके हैं। मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा में तो तीन बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। बदायूं के सीट से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यहां से वो अपने बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारना चाहते हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन सपा की ओर से अभी तक चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं की गई है। पहले चरण के चुनाव में यूपी की 8 सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर वोट डाले जाएंगे। इन 8 सीटों पर सपा अभी तक अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं कर पाई है, जबकि पिछली बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफी समय पहले से ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी थी। खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन इस बार स्थिति विपरीत है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग डील में समाजवादी पार्टी को यूपी की 80 सीटों में से 62 सीटें मिली हैं। समझौते के तहत कांग्रेस के खाते में 17 सीटें और 1 सीट ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट भी समाजवादी पार्टी को मिली है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन संयुक्त रैली कब होगी ना तो इसकी कोई जानकारी है और ना ही अभी तक कोई ऐलान हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या पिता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। अगर वास्तव में ऐसा है तो समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीत पाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। बहरहाल अखिलेश यादव लगातार यही दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में आएगा।